ठीक है राकेश जी, आपने भारतीय जनता पार्टी का भी पक्ष सुना, आपने कांग्रेस पार्टी का भी पक्ष सुना, आपको क्या लगता है क्या इस पूरे मामले में मामला वाकई में गंभीर है, कांग्रेस पार्टी को चिंता करनी चाहिए, या इसको ये कहा जाए जैसा लोग कह रहे हैं कि ये तो 2024 की पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है? आशुतोष जी, अगर आप इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का ओवरऑल परफॉर्मेंस देखिए पिछले 2005 से, जब से इनको इस एक्ट के लिए नामित किया गया, पीएमएलए के लिए इन्वेस्टिगेशन इनके जिम्मे डाला गया था, मैं गुरदीप जी की बातों का पूरा समर्थन करता हूं कि टोटल मार्च 2022 तक पीएमएलए में 5422 केस दर्ज हुए और टोटल कन्विक्शन 25 है, मात्र 25। ये उनके वेबसाइट पर दिया हुआ है। यानी कि आप 2005 से कोई एजेंसी काम कर रही हो, उसको सिर्फ 25 ही ऑफेंडर मिले हैं पिछले 17 साल में, और उस 5422 जो केसेस हुए हैं पीएमएलए में, उसमें से मात्र 400 अरेस्ट हुआ है। उसमें अरेस्ट कौन होते हैं? जैसे कल सत्येंद्र जैन अरेस्ट हो गए, जिनके टोटल इन्वॉल्वमेंट है 4 करोड़ कुछ पैसे का, जो केस है टोटल, उसमें टोटल मनी इन्वॉल्व 4 करोड़ का है। अब देखिए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का एक और मैंडेट है, वो मैंडेट है FEOA, वो है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट। ये 2018 में बना था। ये तब बना था जब काफी लोग पैसे बैंक का ना चुका के डिफॉल्ट करके विदेशों में भाग जाते थे। अब वो देखिए कि वो कितना पैसा है। वो पैसा आशुतोष जी है, टोटल बिल्कुल डिफॉल्टर जो है भारत में, वो 6.8 लाख करोड़ का, 6.8 लाख करोड़ है। उसमें काफी इन लोगों ने वेव ऑफ भी कर दिया। तो वेव ऑफ करने के बाद भी अभी 4.86 लाख करोड़ का विलफॉल डिफॉल्टर है। ये भी एक एक्ट है FEOA। इसमें टोटल केसेस कितने हैं? 14, मात्र 14। उसमें से फ्यूजिटिव इन्होंने डिक्लेयर किया है कितने? 9 लोगों को, और टोटल प्रॉपर्टी जो इन्होंने कॉन्फिस्केट की है 433 करोड़, जबकि 4,86,000 करोड़ का टोटल डिफॉल्टिंग है, मात्र 433 करोड़। यानी कि देखिए, ये ईडी जो बनाया गया है उसका मेन काम क्या है कि जो इकोनॉमिक ऑफेंसेज हो रहे हैं उस ऑफेंसेज को रोकना। अब पूरा पीएमएलए केस में टोटल मनी इन्वॉल्व जो है, जो इन्होंने अटैच किया वो 1 लाख करोड़ का, जिसमें उन्होंने 5400 केस कर रखे हैं। जो मेन इनका मकसद होना चाहिए था, जहां इनका प्रायोरिटी होना चाहिए, वहां प्रायोरिटी नहीं है। यानी कि ये देश के पैसे को वापस लाने में इंटरेस्टेड नहीं है। इनका काम क्या है कि एक डिपार्टमेंट इन्होंने बना दिया, चूंकि ये सेंट्रल एक्ट के अंदर में है, इसमें स्टेट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, स्टेट अपना कंसेंट दे ना दे का कोई मैटर इसमें नहीं है। ये सीबीआई से बेहतर हथियार है किसी भी अपोजिशन पे इस्तेमाल करने के लिए। सीबीआई से बेहतर हथियार है। कैसे? मैं बताता हूं। सीबीआई के लिए कंसेंट लेना जरूरी है, और एक जनरल कंसेंट भी होता है। जो सेंट्रल अधिकारी अगर किसी स्टेट में है, उस पर अगर आप कार्रवाई करते हैं तो आपको एक जनरल कंसेंट होता था। उसमें भी अभी करीब 9 स्टेट ऐसे हैं भारत के, उन्होंने जनरल कंसेंट भी विड्रॉ कर लिया है। और दूसरा यह है कि सीबीआई बहुत उस तरह के केसेस को इन्वेस्टिगेट करती है जो कि आईपीसी के अंदर है। अब आईपीसी के अंदर जो केसेस हैं, उनमें जो बेल की प्रक्रिया है वो सामान्य प्रक्रिया है, सीआरपीसी से गवर्न होती है, और ये सारे स्पेशल एक्ट है। स्पेशल एक्ट में बेल की प्रक्रिया थोड़ी जटिल है। 2 दिन पहले ये सत्येंद्र जैन के जो उनके मुकदमे में, उस दिन मैं कोर्ट रूम में था, राउज वेन्यू में जब कल बहस हो रही थी। बेल की प्रक्रिया इनकी जटिल होती है। इसमें उसमें एक प्राइमा फेसी अगर केस दिख रहा है जज को, तो आपको बेल नहीं मिलेगी। तो अब क्या है कि पीएमएलए एक अच्छा हथियार है। पीएमएलए के नाम पर आप इतने केसेस कर दीजिए, जिसको मन हो जब मन अरेस्ट कर दे। इन्वेस्टिगेशन लंबा चलता रहता है, तो कुछ समय भी होना चाहिए ना। राकेश, आपने जो बात कही, अगर सोनिया गांधी राहुल गांधी के मामले को लें तो भाई 90 करोड़ का डेट कंपनी की जो भी थी, आपने 50 लाख की कंपनी क्रिएट कर दी, और उस कंपनी ने जो 90 करोड़ की कंपनी की होल्डिंग अपने पास रख ली, उससे 75% जो शेयर होल्डिंग है और राहुल गांधी के पास है। तो ये कहां से जस्टिफाइड है? देखिए, ये ट्रायल हम अभी नहीं कर पाएंगे आशुतोष जी। ये हो सकता है इसमें सच्चाई हो, मैं इस सच्चाई से अलग नहीं हूं, लेकिन मैं इस पर अभी कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि ये मामला सब जुडिस है। सवाल मैं इस पर बात करना चाहता हूं कि क्या ईडी का इस्तेमाल राजनीतिक हो रहा है या नहीं। मेरे ख्याल से हो रहा है, क्योंकि 2005 से मैं डाटा दे रहा हूं। इस पिछले 17 सालों में 8 साल से भाजपा की सरकार है,
इसके पहले तो दूसरी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। तो जाहिर है कि इस ईडी का दोनों ने मिसयूज किया है, क्योंकि ये 5422 केसेस जो ईडी ने किए हैं पीएमएलए में, ये तो सिर्फ भाजपा के दौरान तो नहीं हुए हैं, पहले भी हुआ है। मतलब ये है कि देश के लिए ये बड़ा एक गलत समय है इस वक्त, कि जो भी राजनीतिक दल सत्ता में होती है, चाहे वो कांग्रेस रही हो या भाजपा रहो, जो भी सेंट्रल एजेंसीज है उसका पूरी तरह से दुरुपयोग कर रही है। आज जिस चीज का आरोप कांग्रेस भाजपा पर लगा रही है, यही काम कांग्रेस ने अपने समय में भी किया है और आज इन पर भी आ रहा है। लेकिन ये जो प्रथा जो चली है वो गलत है, देश के लिए गलत है, क्योंकि इस तरह के एजेंसी का इस्तेमाल देश की इकोनॉमी को बचाने के लिए होना चाहिए, न कि राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, जो कि ऐसा दिख रहा है। डेटा है, ये डेटा से ये बोला जा रहा है। मैं अपना ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ कि आप 5400 केस करेंगे, अब 25 उसमें कन्विक्शन हो रहा है। अब उसमें एक और डाटा मैं बता दूं कि 5422 केस में मात्र 992 केसेस में इन्होंने 17 साल में 992 केसेस में चार्जशीट फाइल किया है। ये इसका मतलब क्या है कि आप जितना इन केस लेते हैं उसमें मात्र आप 18-19% केस में चार्जशीट फाइल कर पा रहे हैं। कन्विक्शन रेट आपका 0.2% से भी जीरो है। बट राकेश, जिसमें उसमें एक सवाल ये भी कि ये इकोनॉमिक ऑफेंस का मामला है, इसलिए इसमें जो ऑफेंस को कोर्ट के अंदर प्रूव कर पाना ये भी बहुत मुश्किल काम होता होगा। जाहिर है, देखिए एक हाल में एक जजमेंट में बताता हूँ, इसी मई में महीना में एक जजमेंट हुआ है कि मैंने कहीं नोट किया उस जजमेंट में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ईडी के केस में कि इस केस को बंद कर दीजिए। मैंने नोट किया था, सुप्रीम कोर्ट कोई है इंडस्ट्रियल जे शेखर रेड्डी का केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसी 22 मई को कहा कि इस केस को बंद कर दीजिए, क्योंकि इसमें जो साक्ष्य है उससे ये जो चांसेस ब्लीक है, सुप्रीम कोर्ट यूज द वर्ड ब्लीक। ये इसका मतलब ये है कि ईडी बहुत सारा केसेस इस तरह से इन्वेस्टिगेट कर रही है जो कि कोर्ट में स्टैंड नहीं करेगा। चूंकि कोर्ट में स्टैंड नहीं करेगा, उनको भी पता है, उनके लीगल ऑफिसर को भी पता है कि नहीं करेगा, लेकिन वो सारे केस वो खोलते हैं, बनाते हैं, वो राजनीतिक कारणों से हो रहा है। क्योंकि अगर ये सचमुच अगर वो अपना मैंडेट फॉलो करें तो ये जो एक्ट बनाता है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, जिसमें 6.8 लाख करोड़ का इन्वॉल्वमेंट है, जिसमें मात्र उन्होंने 14 लोगों के खिलाफ केस किया अभी तक। ठीक है, तो यानी कि कोई भी एजेंसी हो, मैं किसी एक सरकार को दोष नहीं दे रहा दोस्तों जी, ये सरकारी एजेंसियां जो है उस समय के सरकारों के हाथों ये कठपुतली की तरह काम कर रही हैं, ये बात तो बिल्कुल तय है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।